वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और एनवायरनमेंट के पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में। एनवायरमेंट मूवमेंट्स जितने भी किए गए हैं या अभी तक हुए हैं उनमें से हमने सारे मूवमेंट्स लगभग डिस्कस कर लिए थे। अब बचे हैं केवल दो मूवमेंट, चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली मूवमेंट। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था बिश्नोई और खिजारली मूवमेंट के बारे में। आज पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट क्या है आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था एक आपको। अब पिको मूवमेंट जो आपका हुआ था कन्नड़ा लैंग्वेज में, कर्नाटका में कन्नड़ा जो है उस लैंग्वेज से वो जो है वर्ड लिया गया है, ठीक है। कर्नाटका में हुआ था 1983 में आपका। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये एरिया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो मूवमेंट है कहाँ से डिराइव हुआ है, इंस्पिरेशन इसका क्या था, चिपको मूवमेंट ही था ना इसका इंस्पिरेशन यहाँ पे, ठीक। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, चिपको मूवमेंट के ही बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ स्टार्ट हुआ था आपका, ये स्टार्ट हुआ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश। उस समय चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। क्या था चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का ही आपका जो है पार्ट था। और उस टाइम ये मूवमेंट, चिपको मूवमेंट आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही स्टार्ट हुआ था। किस लिए, टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। जो पेड़ों को बार बार काटा जा रहा था ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1970 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1970 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके जो लीडर्स हैं उनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से भी इंपॉर्टेंट और एनवायरमेंट से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो द लीडर्स ऑफ द चिपको मूवमेंट वेयर सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। ये तीन नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए, 72 बार कम से कम पूछा जा चुका है, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द चिपको मूवमेंट वेयर सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट मुख्य लीडर्स थे। किसके लीडर्स थे ये, चिपको मूवमेंट के। 1970 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। किस चीज के विरुद्ध, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी, उनको रोकने के लिए उस चीज को। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, तब उत्तर प्रदेश डिवाइडेड नहीं था, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये तब के उत्तर प्रदेश में ये जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने चिपको मूवमेंट के बारे में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट क्या थी, फिर नेक्स्ट है आपकी लास्ट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973, 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, ये टू प्रोटेक्ट द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अब साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, इसी से आप जो है लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, केरला स्थित है। तो साइलेंट वैली मूवमेंट भी केरला में हुआ होगा, ठीक है। कब हुआ, 1973 में स्टार्ट हुआ मूवमेंट। किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ पलक्कड़ केरला। जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है आपका पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, वहां पे जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। उस फॉरेस्ट को जो है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसको बचाने के लिए, ठीक है। 1973 में इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक। ये थे आपके सारे के सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जितने भी हुए हैं आज तक भारत में, जो फेमस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल लिस्ट पढ़ते हैं। भारत के जो प्रमुख एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने में जिनका प्रमुख योगदान रहा है, उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आपका आ जाता है जादव पायेंग का, ठीक है। किसका आता है, जादव पायेंग का। ये कौन थे, इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कभी भी क्वेश्चन आए, जो कि आएगा ही, कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो जादव पायेंग को कहा जाता है। किनको, जादव पायेंग को, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, ये आसाम से आते हैं। कहाँ पे, आसाम से आते हैं ये, ठीक। हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट एंटेल्स क्रिएटिंग अ 550 हेक्टर लॉन्ग मैन मेड फॉरेस्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। अब सोचिए, इन्होंने 550 हेक्टर का जो है जंगल अकेले स्टैब्लिश किया, अकेले पेड़ लगा के इन्होंने 550 हेक्टर का लंबा जो है मैन मेड फॉरेस्ट क्रिएट किया या बनाया, ठीक है, खड़ा किया, पूरा पौधे लगा के 550 हेक्टर लंबा फॉरेस्ट
जो है ऑल बाय हिमसेल्फ, इन्होंने अकेले जो है वो पूरा फॉरेस्ट बनाया है। इनका नाम क्या है? जादव पायेंग। इनको और क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आसाम स्टेट से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, फिर आ जाता है आपको सलीम अली के बारे में। इनको क्या कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अली वॉज अ नेचुरलिस्ट एंड ओरिंथोलॉजिस्ट। ओरिंथोलॉजिस्ट क्या होता है? वो आपके पक्षियों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट encompassed conducting systematic surveys of birds in India. His autobiography Fall of a Sparrow. अब इनके ऑटोबायोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम? Fall of a Sparrow. ठीक है, has received wide acclaim and has been recommended to all the individual who consider themselves to be nature enthusiastic. अब इनको क्या कहा जाता है? सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? जादव पायेंग। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? स्टूडेंट्स आपके हैं सलीम अली। ठीक है, ये क्या है? नेचुरलिस्ट भी है, एक ओरिएंटोलॉजिस्ट भी है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? इन्होंने बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक सर्वेस कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, क्या कि सिस्टमैटिक सर्वेस अनकम्पास्ड कंडक्टेड सिस्टमैटिक सर्वेस किसके लिए? बर्ड्स ऑफ इंडिया, जो हमारी पक्षियाँ हैं, पक्षी हैं हमारे भारत में, उनके लिए सर्वेस कराए हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है स्टूडेंट्स जो इंसान खुद लिखता है। ठीक, तो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फॉल ऑफ अ स्पैरो। हैज़ रिसीव्ड वाइड एक्लेम एंड हैज़ बीन रिकमेंडेड। बहुत इनके फॉल ऑफ स्पैरो को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है लोगों द्वारा बहुत एक्लेम किया गया है और रिकमेंड किया गया है। ये कंसिडर कहा जाता है कि जो लोग अपने आप को बहुत नेचर से जुड़े हुए समझते हैं या बहुत नेचर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये क्या थे? ये थे आपके सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है जादव पायेंग। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।